हाय दोस्तों। ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी बहुत कॉमन है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं या हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन हो गया है। दोस्तों कई बार इन पेशेंट्स में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कंडीशन को दोस्तों हाइपरटेंसिव क्राइसिस का नाम दिया जाता है। इसमें दोस्तों ब्लड प्रेशर 180/120 मतलब 180/120 या इससे ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है और ये बिल्कुल इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होती है। इस कंडीशन में तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि अगर इस कंडीशन का टाइम पे इलाज ना किया जाए तो इसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसकी वजह से ब्रेन पैरालिसिस हो सकता है, बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दोस्तों हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस में होता क्या है। दोस्तों ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड को लेके जाने वाली नलियाँ हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो ब्लड वेसल्स कहते हैं इन्हें, उनके अंदर दोस्तों डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कि वो ब्लड ठीक से कैरी नहीं कर पाती। और अगर ब्लड हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ठीक से नहीं पहुंच पाता तो फिर इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो अगर ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर अलग अलग किस्म के सिम्टम्स आते हैं और दोस्तों ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, क्योंकि इससे हार्ट भी डैमेज हो सकता है, इससे ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, इससे लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं। दोस्तों बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक्चुअली क्या है। दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस के सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। दोस्तों ये भी बात करेंगे कि इसकी डायग्नोसिस डॉक्टर्स किस तरह से बनाते हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। साथ साथ में दोस्तों इस बात पे भी टच करेंगे कि इसके प्रिवेंशन के मतलब इसके बचाव के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ों द्वारा। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों मैंने हाइपरटेंशन के बहुत सारे मरीजों को मैनेज किया है, सुपरवाइज़ किया है और ठीक किया है। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है ये 2 टाइप्स का होता है। तो जो पहला टाइप है उसका नाम होता है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ है, मतलब ब्लड प्रेशर 180/120 या उससे ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों ऐसे कोई लक्षण नहीं नज़र आ रहे हैं कि जिससे ये पता लग रहा हो कि बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें डैमेज होना स्टार्ट हो गया या उनमें डैमेज हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा टाइप होता है जिसका नाम होता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि ब्लड प्रेशर 180/120 या उससे ज़्यादा है और साथ साथ में दोस्तों इंटरनल ऑर्गन्स में डैमेज होना भी स्टार्ट हो गया है, तो उस तरह के सिम्टम्स आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों हाइपरटेंसिव क्राइसिस में होने वाले सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें ये भी पता होना इंपॉर्टेंट है कि जो भी हाइपरटेंसिव क्राइसिस में सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली हाइपरटेंसिव इमरजेंसी वाले टाइप में होते हैं, क्योंकि उसमें इंटरनल ऑर्गन्स में डैमेज होना स्टार्ट हो गया होता है, जिसकी वजह से कि बॉडी दोस्तों अलग अलग किस्म के सिम्टम्स पैदा कर रही होती है। तो अगर हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पेशेंट को हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो सकता है अचानक से। पेशेंट्स को दोस्तों बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है, मतलब अचानक से उनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, अचानक से वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, कुछ इस तरह की कंडीशन हो सकती है दोस्तों। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों चेस्ट में प्रॉब्लम होती है, मतलब चेस्ट में पेन हो सकता है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मतलब चेस्ट में हैवीनेस हो सकती है, अंदर से बहुत अनईजीनेस हो सकती है। ये वाली कंडीशन दोस्तों हाइपरटेंसिव क्राइसिस में देखी जा सकती है। दोस्तों पेशेंट्स को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि उन्हें ठीक से समझ में ना आए कि उनके आसपास क्या है, मतलब उनके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उसके हिसाब से वो ठीक से समझ ना पा रहा हूँ, ठीक से व्यवहार ना कर पा रहा हूँ। कन्फ्यूज़न होना अपने आप में एक सिम्टम है जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में दोस्तों देखा जाता है। पेशेंट अपना बैलेंस खो सकता है, मतलब वो खड़े खड़े गिर गया या वो बैठे बैठे गिर गया, एक तरफ टिल्ट हो गया, अगर वो चल रहा है तो वो एक तरफ टिल्ट हो गया, बैठ गया। इस तरह की चीज़ें दोस्तों देखी जा सकती हैं। दोस्तों पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कहते हैं, मतलब सांस ठीक से ना आए, सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा हो। ये वाली कंडीशन दोस्तों हाइपरटेंसिव क्राइसिस में देखी जा सकती है अगर इसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो। साथ साथ दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को फिट्स पड़ जाते हैं, मतलब मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं इस कंडीशन में। कुछ एक पेशेंट्स को दोस्तों नोज़ ब्लीड भी होती है। नोज़ ब्लीड का मतलब कि जिसे हम नकसीर फूटना कहते हैं, कि नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों इस वाली कंडीशन में पेशेंट्स को नौजिया हो सकता है, मतलब कि वॉमिटिंग आने की टेंडेंसी हो सकती है या वॉमिटिंग्स भी आ सकती हैं। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों हाइपरटेंसिव क्राइसिस में डिजीनेस हो जाती है। डिजीनेस का मतलब होता है दोस्तों अचानक से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाना, ऐसा लगना कि मैं गिर जाऊँगा, आँखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाना, ऐसे चक्कर आना स्टार्ट हो जाना, ऐसा लगना कि मैं बिल्कुल बेहोश होने वाला हूँ, बेहोशी का एहसास होना। ये वाली कंडीशन दोस्तों डिजीनेस होती है और ये वाली बहुत सारे पेशेंट्स में ये वाला सिम्टम्स दोस्तों देखा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों कई सारे पेशेंट्स में ब्लड विज़न हो जाता है। ब्लड विज़न का मतलब होता है कि आँखों से जो दिखाई पड़ रहा है वो धुंधला दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाना। कुछ एक पेशेंट्स दोस्तों हाइपरटेंसिव क्राइसिस में अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पेशेंट को आप किसी भी तरह से बुलाएँ या किसी भी तरह से उठाएँ तो वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते, मतलब बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी वाली कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये दोस्तों एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है सिम्टम्स का, इनमें से कोई भी सिम्टम हाइपरटेंसिव क्राइसिस वाले पेशेंट में देखा जा सकता है।
तो दोस्तों क्या होता है कि सपोज़ किसी ने अपना ब्लड प्रेशर नापा और उसका ब्लड प्रेशर 180/120 मतलब 180/120 या इससे ज़्यादा निकला। लेकिन सपोज़ पेशेंट को कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा था कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में थोड़ा-सा रेस्ट करो, 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, दोबारा ब्लड प्रेशर फिर से लेना चाहिए। और तब भी अगर रीडिंग इतनी ही है, मतलब कि ज़्यादा की तरफ ही है, तो फिर तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। और दोस्तों दूसरी कंडीशन ये है कि सपोज़ किसी ने अपना ब्लड प्रेशर नापा जो कि बढ़ा हुआ निकला, 180/120 या उससे ज़्यादा निकला, और साथ-साथ में पेशेंट को कुछ-कुछ सिम्पटम भी हो रहे हैं, मतलब जो लक्षणों की हमने बात करी है, इसमें से कोई भी लक्षण पेशेंट को हो रहा है। सपोज़ उसे बहुत बेचैनी सी हो रही है या थोड़ी बेचैनी हो रही है, या कि पेशेंट को हेडेक हो रहा है, अनईज़ीनेस लग रहा है, या चेस्ट में कुछ भी भारीपन लग रहा है, कुछ भी इस तरह के सिम्पटम्स हो रहे हैं, नौज़िया लग रहा है, जी मिचला रहा है, वॉमिटिंग आने की टेंडेंसी हो रही है। ऐसे में दोस्तों बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, ऐसे में तुरंत हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चले जाना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ भी है और वो वाले सिम्पटम्स भी आ रहे हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज होने की वजह से आ रहे होते हैं। तो ये वाली कंडीशन दोस्तों सीरियस है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है अगर इसको टाइम पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना किया जाए तो ऐसे में अगर आपका बीपी बढ़ा भी हुआ है और कोई भी इस तरह का सिम्टम आ रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। दोस्तों ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा होने की वजह से ऑर्गन्स में डैमेज होना स्टार्ट होता है और सिम्टम्स पैदा होते हैं, ये तो हम जानते हैं। क्या होता है कि जैसे ब्लड प्रेशर सपोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है अचानक से, तो उसकी वजह से दोस्तों ब्रेन में स्वेलिंग आ सकती है और ब्रेन अपना काम ठीक से ना करे, ये वाली कंडीशन पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से दोस्तों सिम्टम्स क्या आएंगे, यही सारे जो बात कर रहे थे अभी हम, कन्फ्यूज़न हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, जो अपना बैलेंस है उसका लॉस हो सकता है, मतलब कि पेशेंट ठीक से बैलेंस ना बना पाए। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं दोस्तों तो फिर फिट्स भी पड़ सकते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो फिर इसका मतलब है कि शायद ब्रेन पे प्रभाव पड़ रहा है, अगर ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है और ये वाले सिम्टम्स भी आ रहे हैं। दोस्तों बीपी अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो फिर ये भी चांस होता है कि जो हमारा हार्ट है उसकी मसल्स को ठीक से ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो अगर हार्ट की मसल्स को ठीक से ब्लड नहीं मिलेगा तो फिर ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं मिलेगी हार्ट की मसल्स को। और दोस्तों ऑक्सीजन के अभाव में शरीर की कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती। तो हार्ट की मसल्स जो है उसकी सेल्स भी फिर डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से कि हार्ट की मसल्स मतलब डेड होना स्टार्ट हो गई, डैमेज होना स्टार्ट हो गई। और इसकी वजह से दोस्तों फिर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि चेस्ट में पेन हो रहा है, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, चेस्ट में हैवीनेस हो रही है, इस तरह की सारी कंडीशंस दोस्तों पैदा हो सकती हैं। दोस्तों कई बार ये ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी आँख है उसकी जो सबसे पीछे की लेयर होती है जिसे हम रेटाइना कहते हैं, जिसमें इमेज बनती है सारी, उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से कि हमारे देखने में प्रभाव आ सकता है, हमें धुंधला दिखना स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों जो हमारा हार्ट होता है उससे एक बहुत मोटी बहुत बड़ी खून की नली निकलती है, जो एक मेन खून की नली होती है, इसे दोस्तों एओर्टा कहते हैं। एओर्टा से दोस्तों बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं खून की, मतलब छोटी नलियाँ निकलती हैं, वो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो दोस्तों अगर ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस वाली कंडीशन है, मतलब अगर ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये जो एओर्टा है इसकी दोस्तों जो सबसे इनर वॉल होती है उसके अंदर टियर होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसके अंदर ब्रेक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। और इसकी वजह से फिर वही सारे सिम्टम्स पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं जो चेस्ट वाले होते हैं, मतलब कि चेस्ट में पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा अनईजीनेस हो सकती है, घबराहट बहुत ज़्यादा हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या चीज़ और देखी जा सकती है कि जो हमारा हार्ट है उसकी पंपिंग पावर कम हो गई, अब वो हार्ट ठीक से मतलब पंप नहीं कर पा रहा, तो जिसकी वजह से अब ब्लड ठीक से बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हार्ट ठीक से पंप करके ब्लड को पुश ही नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों हार्ट की पंपिंग पावर कम होने से लंग्स पे बहुत डायरेक्ट इफेक्ट आ जाता है। दोस्तों क्या होता है कि लंग्स में जो छोटे छोटे से एयर सैक्स होते हैं, मतलब छोटी छोटी सी थैलियाँ होती हैं जिनमें कि हवा आती है, जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स के उन एयर सैक्स के अंदर हवा पहुंचती है और उस हवा में से दोस्तों ऑक्सीजन निकल करके ब्लड वेसल्स में चली जाती है और ब्लड वेसल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल करके एयर सैक्स में आ जाती है और हम उस कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को फिर अपनी नाक से बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों क्या होता है इन एयर सैक्स के, मतलब इन जो हवा की थैलियाँ हैं छोटी छोटी सी, इनके अंदर क्या होता है कि फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस में। और दोस्तों ये फ्लूइड इकट्ठा होने की जो कंडीशन है इसे पल्मोनरी इडिमा कहते हैं। दोस्तों ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसके अंदर बहुत सिम्टम्स आ सकते हैं, मतलब सांस लेने में दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कि सांस नहीं आ रहा है, ऐसी वाली कंडीशन हो सकती है, जिसे हम ब्रेथलेसनेस कहते हैं। साथ साथ दोस्तों इसमें कॉफ हो सकता है, मतलब कि खांसी आ सकती है, बलगम के अंदर ब्लड मिक्स हो, ऐसी वाली कंडीशन दोस्तों हो सकती है। पेशेंट को चेस्ट के एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, बहुत ज़्यादा अनईजीनेस हो सकती है, हैवीनेस हो सकती है। इन जनरल दोस्तों पल्मोनरी इडिमा जो कंडीशन है वो हमारे फेफड़े के अफेक्ट होने की वजह से हो जाती है और जानलेवा कंडीशन है। साथ साथ दोस्तों किडनीज़ को भी चूँकि ब्लड सप्लाई ठीक से ना पहुंच पाए, ये वाली कंडीशन कॉमनली देखी जाती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस में, जिसकी वजह से किडनीज़ अपना काम करना कम कर दें या बंद कर दें, ये वाली कंडीशन पैदा हो सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस के, तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन लेना भूल जाते हैं
तो संभावना है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस डेवलप हो जाए। तो हमें ध्यान रखना है, अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बिल्कुल टाइम पे लेनी है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि किसी पेशेंट को हार्ट के लिए कुछ मेडिसिन डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब की हुई है और पेशेंट वो हार्ट की मेडिसिन दोस्तों लेना बंद कर देते हैं, कई बार अपने आप बंद कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में भी दोस्तों हाइपरटेंसिव क्राइसिस डेवलप हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। दोस्तों कई बार क्या देखा जाता है कि मेडिकेशन इंटरैक्शन हो जाता है, मतलब कि सपोज पेशेंट पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, फिर किसी और बीमारी के लिए कोई मेडिसिन किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दी, तो क्या होता है कि मेडिसिन का आपस में रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये वाली कंडीशन दोस्तों तब पैदा नहीं होगी अगर आप अपने डॉक्टर को पहले से बता के रखेंगे कि आप कौन कौन सी मेडिसिन पहले से ले रहे हैं, ताकि वो आपको कोई भी नई मेडिसिन अगर किसी भी बीमारी के लिए लिख रहे हैं तो उन्हें मन में आइडिया रहेगा कि आप पहले से कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं लिखेंगे जिसकी वजह से कि दो मेडिसिन आपस में रिएक्ट कर जाएँ और आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। दोस्तों कई बार लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, कई बार लोग कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाए, जिसकी वजह से कि वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में रहे, उन्हें नींद ना आए। तो दोस्तों इस तरह की मेडिसिन का, इस तरह के ड्रग्स का सेवन करने से भी हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन डेवलप होती है। साथ साथ दोस्तों एक और कंडीशन होती है जिसका नाम होता है फियोक्रोमोसाइटोमा। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड्स हैं दोस्तों, जो किडनी के ऊपर होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है एड्रीनल ग्लैंड्स का बॉडी में। तो दोस्तों कई बार इन एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर ट्यूमर डेवलप हो जाता है। ये ट्यूमर वैसे मोस्टली तो नॉन कैंसरस होता है, बट कैंसरस भी हो सकता है। तो ये ट्यूमर होने की वजह से दोस्तों हाइपरटेंसिव क्राइसिस वाली कंडीशन पैदा होते देखी जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि डायग्नोसिस किस तरह से बनाई जाती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस की। तो डॉक्टर्स के पास जब कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट की सबसे पहले तो मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, कितने टाइम से हैं और उन चीज़ों की सीवियरिटी कितनी है, मतलब गंभीरता कितनी है। फिर दोस्तों पेशेंट का ब्लड प्रेशर तो लेंगे ही लेंगे और वो देखेंगे कि 180/120 या उससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर है, साथ में अगर कुछ सिम्टम्स भी इस तरह के हैं तो फिर मन में एक बनना स्टार्ट हो ही जाता है कि पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। दोस्तों अगर डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज हो सकता है, होना स्टार्ट हो गया हो या हो रहा हो, तो ऐसे में फिर एडिशनल टेस्ट कराए जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं दोस्तों, यूरिन टेस्ट कराए जाते हैं, आँखों के टेस्ट कराए जाते हैं, हार्ट का ECG, इको वगैरह करा के देखा जा सकता है। साथ साथ अगर ऐसा लग रहा है किडनीज़ का इन्वॉल्वमेंट है तो अल्ट्रासाउंड करके देखा जा सकता है। दोस्तों अगर चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि लंग्स इफेक्ट हो गए हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस की वजह से, तो चेस्ट एक्सरे करके देखते हैं कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। और अगर ज़रूरत लगती है तो फिर लंग्स के आगे भी टेस्ट कराए जाते हैं, मतलब चेस्ट का CT स्कैन या MRI वगैरह करा के देखा जाता है। साथ साथ दोस्तों अगर ब्रेन के सिम्टम्स लग रहे हैं तो फिर ब्रेन का भी CT स्कैन या MRI करा के डॉक्टर्स देखते हैं कि ब्रेन के अंदर क्या कंडीशन है। तो ये ओवरऑल दोस्तों जो भी टेस्ट होते हैं ये देखने के लिए होते हैं कि पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर अचानक से जो हो गया है उसकी वजह से जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनमें डैमेज होना स्टार्ट हुआ है। अगर डैमेज है तो कितना डैमेज है, और अगर है तो फिर उन चीज़ों के लिए आगे क्या क्या काम करना है। दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो डॉक्टर्स ये जब डिसाइड कर चुके होते हैं कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस किस तरह का है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है या हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है, उसके हिसाब से दोस्तों ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हम पहले हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की बात करते हैं। दोस्तों हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज होना स्टार्ट हो गया होता है, तो दोस्तों ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है। इसमें दोस्तों ये मतलब बिल्कुल इसमें इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन देनी होती है, पेशेंट को तुरंत ICU में एडमिट करते हैं ताकि पेशेंट की मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से हो सके। ICU में एडमिट करने के बाद दोस्तों पेशेंट की कार्डियक मॉनिटरिंग लगातार की जाती है, पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग लगातार की जाती है, पेशेंट का कितना आउटपुट आ रहा है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, पेशेंट की पल्स रेट कितनी चल रही है, पेशेंट का ऑक्सीजनेशन कितना चल रहा है, टेम्परेचर कितना है। दोस्तों ये सब चीज़ें बिल्कुल लगातार मॉनिटर की जाती हैं। दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में ब्लड प्रेशर कम करने की मेडिसिन तो दी जाती हैं, तभी ब्लड प्रेशर कम होगा, और वो मेडिसिन दोस्तों इंजेक्शन के फॉर्म में होती हैं। तो इंजेक्शंस दिए जाते हैं उसके वेन में, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम होता है। ये भी ध्यान रखते हैं कि ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। तो नॉर्मली टारगेट होता है कि पहले घंटे में 25% से ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम नहीं करना है, और उसके बाद 2 से 6 घंटे में ब्लड प्रेशर की रेंज लगभग 160/110 या 100 के आसपास तक लानी है। उसके बाद फिर धीरे धीरे से ब्लड प्रेशर और कम करते हैं, नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। मतलब ब्लड प्रेशर कम करने की जो प्रोसेस है दोस्तों ये बड़ी कंट्रोल्ड होती है, इसमें अचानक से ब्लड प्रेशर कम नहीं करते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर धीरे धीरे करके नॉर्मल की तरफ आ रहा होता है तो फिर जो डोज़ है ब्लड प्रेशर कम करने वाली मेडिसिन की, वो डोज़ भी धीरे धीरे कम की जाती है, मतलब टाइट्रेट की जाती है। फिर जब ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर पेशेंट का नॉर्मल की तरफ आ गया है तो फिर धीरे धीरे इंजेक्शन की जगह पेशेंट को ओरल मेडिसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब अब मुंह के ज़रिए पेशेंट को दवाएं दी जाती हैं कि जिससे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। अगर दोस्तों ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए तो उसके अपने रिस्क होते हैं, उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते ही होते हैं। उसमें भी यही चीज़ होती है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें ठीक से ब्लड नहीं पहुंचता, तो वो पहले से डैमेज होते हैं, तो उनमें डैमेज और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर जो कम करने की प्रोसेस होती है दोस्तों वो बड़ी कंट्रोल्ड होती है। हाँ, एओर्टिक डाइसेक्शन जो कंडीशन होती है, जिसमें मैंने बताया था कि जो एओर्टा होती है, जो बहुत बड़ी खून की नली होती है, उसकी इंटरनल जो लेयर है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन में दोस्तों ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिवली कम किया जाता है। और दोस्तों ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया गया है तो साथ साथ में ये भी वर्कअप चलता रहता है कि आखिर ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा क्यों था।
तो अगर कोई अंडरलाइंग कॉज मिल जाता है तो उस कॉज के लिए भी काम किया जाता है साथ साथ में ही, ताकि ये वाला कॉज दोबारा ना पैदा हो, ताकि पेशेंट को दोबारा ऐसी कंडीशन से अगर बच सके तो बहुत अच्छा है। दोस्तों जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होती है उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि फटाफट से पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़े या बहुत ज़्यादा क्रूशियल मॉनिटरिंग चाहिए हो। तो उसमें दोस्तों ओरल मेडिसिन से काम चल जाता है, उसमें इंजेक्शंस की नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि डॉक्टर्स के ऊपर होता है कि वो क्या चीज़ देख पा रहे हैं। अगर उन्हें कुछ ऐसा शक लग रहा है किसी भी तरह का कि इसमें हमें इंजेक्शंस देना चाहिए तो वो देते हैं फिर, ठीक है। तो वो डॉक्टर्स के अपने ऊपर होता है। अगर उन्हें कुछ भी सस्पिशन हो रहा है कि भाई किसी ऑर्गन को डैमेज हो रहा है या कि हमें ब्लड प्रेशर ओरल मेडिसिन से कम नहीं हो पाएगा बिकॉज पेशेंट पहले से ओरल मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बावजूद ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये उनके ऊपर होता है। इन जनरल ओरल मेडिसिन दोस्तों दी जाती है और ब्लड प्रेशर की ठीक से मॉनिटरिंग की जाती है। ब्लड प्रेशर जब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है तो उसी के हिसाब से ओरल मेडिसिन की दोस्तों डोज जो है वो एडजस्ट की जाती है। दोस्तों हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, मतलब हम क्या कुछ स्टेप्स ले सकते हैं अगर हमें ब्लड प्रेशर है कि हमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस वाली कंडीशन डेवलप ना होने पाए। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ब्लड प्रेशर की सारी मेडिसिन को आप बिल्कुल टाइम पे लीजिए और अपने डॉक्टर से दोस्तों फॉलो अप भी करते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं बहुत टाइम से, तो फिर हमें लगता है कि वो मेडिसिन हमारे लिए बिल्कुल एडजस्ट हो गई है, हम डॉक्टर्स के पास जाना बंद कर देते हैं। डॉक्टर्स हमें बुलाते हैं, उसके बाद भी हम नहीं जाते, फॉलो अप पे नहीं पहुँचते। क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर कई बार बढ़ने लग जाता है लेकिन हमें अंदर से नहीं पता होता। तो फिर जब हमें कभी सिम्टम्स आते हैं तब हम जाते हैं, हमें पता लगता है कि अरे बीपी की मेडिसिन खाने के बावजूद हमारा ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। तो ये कंडीशन से दोस्तों आप बच सकते हैं अगर आप अपने डॉक्टर से टाइमली फॉलो अप करते रहें। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो बिल्कुल बंद करिए, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल बंद करिए, क्योंकि स्मोकिंग करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है दोस्तों और अल्कोहल का सेवन करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है दोस्तों। तो ये दोनों के दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल हटानी है। ड्रग्स का सेवन तो करना ही नहीं है। साथ साथ दोस्तों एक नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ठीक से स्लीप नहीं मिल पा रही है उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो एक एवरेज जो एडल्ट होता है मतलब उसको कम से कम 7 घंटे की कांस्टेंट नींद चाहिए होती है। तो आप ये देखिए कि आप किस तरह से वो नींद अपनी पूरी कर पाते हैं। दोस्तों हेल्दी डाइट ज़रूरी है। आप जो भी खा पी रहे हैं उसका ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको जंक फूड, कोई बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, ये सब चीज़ें तो नहीं खा रहे हैं। आपके दोस्तों खाने में होल ग्रेन्स अच्छी मात्रा में होने चाहिए, फाइबर्स अच्छी मात्रा में होने चाहिए दोस्तों, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों खाने का बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ब्लड प्रेशर पे। आपको नमक जो है वो बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए, मतलब सोडियम इंटेक जो आपका है वो दोस्तों लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप लिमिट से ज़्यादा नमक खाएंगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बॉडी का वेट है, वज़न है, वो भी एक ऑप्टिमम रेंज के अंदर ही होना चाहिए। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, अगर आप ओवरवेट हैं या दोस्तों ओबेसिटी के शिकार हैं, तब भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनमें। साथ साथ दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकली एक्टिव रहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, मोस्टली सिर्फ बैठ के ही काम करते हैं अपना, उनके अंदर भी देखा जाता है अगर उन्हें ब्लड प्रेशर है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है दोस्तों। जिस तरह से भी हमारी मेडिकल कंडीशन है, हमें अपने डॉक्टर से बात करनी है और हमें उनसे समझना है कि हमें कितनी फिजिकल एक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन के मरीजों को कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस नाम की कंडीशन होती है और किसी में भी डेवलप हो सकती है। तो ये चीज़ अगर पता होगी तभी हम ज़्यादा एहतियात बरतेंगे अपनी दवाओं को टाइम से लेने में, अपने डॉक्टर से फॉलो अप करने में, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखने में। क्योंकि अगर हमें ये चीज़ पर दोस्तों पता ही नहीं है फिर तो हमें लगता है कि ठीक है हमें ब्लड प्रेशर ही तो है तो हम मेडिसिन खा रहे हैं तो हम ठीक रहेंगे। लेकिन दोस्तों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पता होना कि एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी आ सकती है जिसमें ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो हमें उससे बचाव किस तरह से करना है, हमें उसे पहचानना किस तरह से है और अगर ऐसी कंडीशन दोस्तों डेवलप होती है तो उसमें इलाज किस तरह से होता है।